महाकुंभ, आस्था का अमृत। प्रयागराज के संगम तट पर बसे एक छोटे से गांव में 14 वर्षीय अर्जुन अपनी दादी कमला देवी के साथ रहता था। दादी अर्जुन को रोज रात कहानियां सुनाती थीं, लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी महाकुंभ मेले की कहानियां। दादी कहती, अर्जुन, महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, विश्वास और मोक्ष की यात्रा है। अर्जुन को इस मेले के बारे में और जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उसने दादी से पूछा, दादी, यह मेला कब और क्यों होता है? इसमें इतनी भीड़ क्यों होती है? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, महाकुंभ हर 12 साल में होता है। ये 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। इसका आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है, जब ब्रह्मांडीय शक्तियां सबसे प्रभावी होती हैं। माना जाता है कि इन दिनों में गंगा स्नान से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। जब अमृत का कलश निकला तो देवताओं और दानवों के बीच इसे पाने के लिए युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। ये स्थान पवित्र बन गए और इन्हीं जगहों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्जुन ये सुनकर चकित था। उसने दादी से आग्रह किया कि वो उसे इस बार महाकुंभ मेला दिखाने ले चलें। महाकुंभ का अद्भुत अनुभव। आखिरकार वह दिन आ गया। अर्जुन और दादी ने संगम की ओर यात्रा शुरू की। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वहां लाखों की भीड़ थी। साधु संत अपने धुन में तल्लीन थे। आकाश में मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की भीड़ अद्भुत थी। दादी ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, ये दृश्य इस बात का प्रमाण है कि धर्म और आस्था के लिए लोग अपनी सीमाओं से परे आ जाते हैं। यहाँ हर जाति, हर धर्म और हर कोने से लोग आते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान हैं। अर्जुन ने भी संगम में डुबकी लगाई। पानी छूते ही उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी चिंताएं गंगा की धाराओं में बह गई हों। मेले की आध्यात्मिकता। अर्जुन ने वहां तरह तरह के साधु संतों को देखा। कुछ जटाधारी नागा साधु जो अपने शरीर पर भस्म लगाए थे, तो कुछ शांत तपस्वी जो ध्यान में लीन थे। उसने महसूस किया कि यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। दादी ने उसे बताया, महाकुंभ हमें ये सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानना है। यह मेला हमें हमारे जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। महाकुंभ का संदेश। 48 दिनों तक चलने वाले इस मेले ने अर्जुन की सोच को बदल दिया। उसने देखा कि कैसे लाखों लोग यहाँ आकर अपनी आस्था के माध्यम से मोक्ष की तलाश कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह मेला केवल स्नान करने का नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर है। जब अर्जुन और दादी गांव लौटे, तो अर्जुन ने अपने दोस्तों को महाकुंभ मेले की कहानी सुनाई। उसने कहा, महाकुंभ मेला हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा आनंद और शांति तभी मिलती है, जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को धोकर अपनी आत्मा को पवित्र करें। यह मेला हमें एक साथ जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति का महत्व समझाता है और हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। इस अनुभव ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। अब वो हर दिन ईश्वर की भक्ति में समय देता और महाकुंभ में सीखे गए जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। महाकुंभ मेला उसके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन गया। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।